everyone, welcome to my channel. You are watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर के ऐसे टॉप 10 एडवांस इंग्लिश वर्ड सीखेंगे जिससे आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में आसानी हो. So without any further ado, let's get right into the video. The first word we have is misleading. मिसलीडिंग का अर्थ होता है गुमराह करना या फिर भटकाना, किसी को किसी रास्ते से भटकाना. द आर्टिकल वॉज मिसलीडिंग. लेख गुमराह करने वाला था, यानी जो आर्टिकल था वो मिसलीडिंग था, वो एक रॉन्ग आइडिया दे रहा था, रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट कर रहा था. सो द आर्टिकल वॉज मिसलीडिंग. लेख गुमराह करने वाला था. आई ओपनिंग. वेल, इस वर्ड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूज़पेपर में और इसका अर्थ होता है आश्चर्यजनक या फिर कभी नए तथ्यों का सीखना. ठीक है, नए फैक्ट्स के बारे में जानना जो आपको पहले से पता नहीं है. ठीक है, अगर आप उससे कुछ सीखते हैं तो वो आपका आई ओपनिंग एक्सपीरियंस माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज एन आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी. वह मेरे लिए ज्ञानवर्धक क्षण था. ज्ञानवर्धक यानी आपने बहुत सारे नॉलेज ली, वहाँ से बहुत सारे तथ्यों के बारे में जाना, बहुत सारे फैक्ट्स की आपको इंफॉर्मेशन मिली, तो वो मोमेंट आपके लिए आई ओपनिंग था. हमारा नेक्स्ट वर्ड है अग्रेसिव. अग्रेसिव का अर्थ होता है आक्रामक या फिर क्रोधी, जो आक्रमण करने के लिए या फिर किसी का भी सामना करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हों. ठीक है, उन्हें हम अग्रेसिव कहते हैं. अग्रेसिव नेशंस थ्रेटन वर्ल्ड पीस. आक्रामक राष्ट्र विश्व शांति के लिए खतरा है. मतलब जो अग्रेसिव नेशंस हैं, जो आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्रोधी देश रहते हैं, वो विश्व शांति के लिए खतरा हैं. ठीक है, अग्रेसिव यानी आक्रामक. पार्शियल. पार्शियल का अर्थ होता है पक्षपातपूर्ण. ठीक है, जो सिर्फ एक साइड की ही तरफदारी करता हो, सिर्फ एक पक्ष को ही फेवर करता हो, उसे हम पक्षपातपूर्ण कहते हैं, यानी पार्शियल. A referee must not be partial toward either team. एक रेफरी को किसी भी टीम की ओर पक्षपाती नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी टीम को फेवर नहीं करना चाहिए. अब पार्शियल का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड है इम्पार्शियल, और इसका भी बहुत यूज किया जाता है न्यूज़ बताते वक्त. ओके, तो इसका मतलब है निष्पक्ष. ओके, जो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन ना करता हो, जो बिल्कुल भी भेदभाव ना करता हो, किसी भी साइड को फेवर ना करता हो, उसे हम निष्पक्ष बोलते हैं. अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखें. द यूनाइटेड नेशंस सेंड्स इम्पार्शियल ऑब्जर्वर्स टू मॉनिटर इलेक्शंस इन ट्रबल्ड कंट्रीज. संयुक्त राष्ट्र ने अशांत देशों में चुनावों की निगरानी के लिए निष्पक्ष पर्यवेक्षक भेजे. मतलब ऐसे ऑब्जर्वर भेजे जो किसी भी साइड को फेवर नहीं करते हैं. ठीक है, जो सच है वो उसी का ही साथ देंगे, वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, किसी भी तरह की पक्षपात नहीं करते हैं, वो होते हैं निष्पक्ष. ओके, इम्पार्शियल. हमारा नेक्स्ट वर्ड है एथिकल. वेल, एथिकल का अर्थ होता है नैतिक. ठीक है, जो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. ओके, जो बहुत ही नैतिकता का व्यवहार करते हैं और सही या गलत के बीच वो भेदभाव करना जानते हैं, उन्हें पता होता है क्या करना सही है और क्या करना गलत है. बेसिकली जो अपने सिद्धांत को फॉलो करते हैं वो होते हैं एथिकल, नैतिक. फॉर एग्जाम्पल, हिज बिहेवियर has not been ethical. उनका व्यवहार नैतिक नहीं रहा है. नेक्स्ट वर्ड है एथिकल का ही एग्जैक्ट ऑपोजिट, ये है अनएथिकल, और इसका मतलब होता है अनैतिक. ओके, इट वुड बी अनएथिकल टू कैरी आउट सच एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स. जानवरों पर इस तरह के प्रयोग करना अनैतिक होगा. मतलब एनिमल्स पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करना
सही नहीं होगा, ये हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। ओके, अनएथिकल यानी अनैतिक, गलत। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनलाइटनिंग और इसका अर्थ होता है शिक्षात्मक। ठीक है, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, नॉलेज गेन होती है, कुछ सीखने को मिलता है, उसे हम एनलाइटनिंग कहते हैं और इसका यूज भी बहुत किया जाता है न्यूज़ के मामले में। ओके, अब देखते हैं एनलाइटनिंग से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। Some of history is not only interesting but enlightening from a scientific point of view. इतिहास में से कुछ न केवल दिलचस्प है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञानवर्धक है। मतलब जो इतिहास में, हिस्ट्री में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो केवल इंटरेस्टिंग ही नहीं है बल्कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, उनसे हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है, नॉलेज गेन होती है। ओके, तो एनलाइटनिंग का मतलब होता है शिक्षात्मक। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक बहुत ही कॉमन और यूजफुल वर्ड है न्यूज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऐतिहासिक। ओके, हिस्टोरिक का हम तब प्रयोग करते हैं जब कोई ऐसा क्षण हो, जब कोई ऐसी दुर्घटना हो या फिर कोई ऐसा ओकेशन हो जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। या फिर इसका हम तब भी यूज़ कर लेते हैं जब हम पास्ट के बारे में या हिस्ट्री के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस बैटल्स को पढ़ रहे होते हैं, उनका अध्ययन कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनके लिए हम हिस्टोरिक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर बोथ कंट्रीज। यह दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मतलब ये एक ऐसा मोमेंट है जिसको हिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट है। बायस्ड, बायस्ड का अर्थ होता है पक्षपाती। ओके, अगेन जो किसी के खिलाफ अनफेयर करता हो, अनफेयर डिसीजन लेता हो, या फिर किसी एक की ही साइड लेता हो, किसी एक को ही फेवर करता हो, उसे हम पक्षपाती कहते हैं। और ज़्यादातर बाइस्ड का हम यूज़ करते हैं किसी न्यूज़पेपर के खिलाफ या किसी टीवी प्रोग्राम के खिलाफ जो हमेशा से पक्षपाती रहा हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज़पेपर्स आर नोटेबली बायस्ड। समाचार पत्र विशेष रूप से पक्षपाती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल नॉट टॉलरेट दिस बायस्ड मीडिया कवरेज। हम इस पक्षपाती मीडिया कवरेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब हम एक ऐसी मीडिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हमेशा अनफेयर है, जो हमेशा डिस्क्रिमिनेट करती है, जो हमेशा पक्षपातपूर्ण है। ठीक है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये है बायस्ड यानी पक्षपाती। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.